दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा है जो 15 साल से फर्जी नाम और पहचान पत्र से दिल्ली में रहकर आतंकियों की मदद करता था। नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा ये आतंकी राजधानी में लोन वुल्फ अटैक यानी कि किसी भीड़ वाली जगह में अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। आतंकी बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली दहलाने की साजिश ध्वस्त। दिल्ली में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी। सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया जानकारी आखिरकार पुख्ता निकली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को धर दबोचा। गिरफ्तार आतंकी पाकिस्तानी मूल का है। आईएसआई ने दिल्ली समेत भारत में हमले के लिए ट्रेन किया था। AK-47 हथियार, हैंड ग्रेनेड बरामद। पकड़े गए आतंकी की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ उर्फ अली के रूप में हुई है। अली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवल जिले कोटली सिंधवान गांव का रहने वाला है। लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके से पकड़ा गया मोहम्मद अशरफ दिल्ली में अली अहमद नूरी के फर्जी नाम पर रह रहा था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने बाकायदा पहचान पत्र भी बनवा रखा था। अली को सोमवार रात 9:20 पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से फर्जी आईडी के अलावा 2 मोबाइल फोन मिले। उनकी निशानदेही पर यमुना घाट कालंदी कुंज इलाके से AK-47 राइफल और 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड, 50 राउंड गोली के साथ 2 पिस्टल बरामद किए गए। उसके तुर्कमान गेट वाले ठिकाने से एक भारतीय पासपोर्ट भी मिला है। दिल्ली पुलिस लगातार चौकन्नी है और कई अलर्ट भी जारी किए गए थे। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। अशरफ नाम का ये आतंकवादी पाकिस्तान के पंजाब का बताया जा रहा है, जिसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और ये भी बताया जा रहा है कि वो नेपाल के रास्ते दिल्ली आया था। फिलहाल स्पेशल सेल की टीमों ने उसे रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी ने जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की भी बात कबूली है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके दावों को पुख्ता करने की कोशिश में जुटी है। जांच से ये बात पुख्ता हो चुकी है कि पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद अशरफ जम्मू कश्मीर में रुक चुका है। बड़ी यानी चिंता की बात है कि राजधानी में इस तरह आईडी बदल के और हथियार के साथ कोई पाकिस्तानी नेशनल रह रहा था। NIA इसकी तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस भी इसके जो तार कहां से जुड़े हैं, किसने इसको शरण दी है, उसकी तफ्तीश कर रही है। खुफिया एजेंसी लगातार सतर्क करती रही है कि आतंकी हमले की बड़ी साजिश रच रहे हैं। लक्ष्मी नगर जैसे घने इलाके में एक आतंकवादी के इस तरफ पकड़े जाने से साफ हो गया है कि एक बड़ा खतरा टल गया। दिल्ली से अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकी साजिशों को नाकाम कर रही, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका नई साजिश रचने से बाज ही नहीं आ रहे। साजिश की इसी कड़ी में एक नया खुलासा हुआ है। लश्कर और जैश ने अब कई नामों से आतंकियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। घाटी में सुरक्षा बलों की गरजती गोलियां इस बात का ऐलान है कि देश के दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। सीमा पार की साजिशें घाटी पहुंचते पहुंचते रोजाना ध्वस्त हो रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने अब मुखौटा लगाकर आतंक के वार की साजिश रची है। खुफिया सूत्रों से आज तक को पुख्ता जानकारी मिली है कि कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने छद्म नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आज तक को इन छद्म नामों का भी पता चला है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा का छद्म नाम अल-बर्र और जैश-ए-मोहम्मद का छद्म नाम अल-उमर मुजाहिदीन रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर और जैश में भर्ती किए गए युवाओं की इन्हीं छद्म नामों वाले संगठन के नाम से ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी ट्रेनिंग का काम POK स्थित आतंकी शिविरों में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए पाकिस्तान ने ये पैंतरा चला है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है।
इस बार उसने साजिश रची है आतंकी संगठनों के छद्म नाम को लेकर के। खुफिया सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि जहां जम्मू कश्मीर में कई आतंकी संगठनों के छद्म नाम रख करके सिविलियन पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर में अलग अलग आतंकी संगठनों के नाम बदले गए हैं, जिसमें जानकारी ये मिली है कि लश्कर तैयबा का नाम अल बर्क और जैश मोहम्मद का नाम अल उमर मुजाहिदीन रख दिया गया है। ISI और पाकिस्तान इस तरीके की साजिश अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कर रहा है, पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर के चौकन्नी हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी साजिश को लेकर आज तक को कई नई जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए POK में ट्रेनिंग कैंप के अलग अलग क्लस्टर तैयार किए हैं। आतंकी कैंप और उनकी ट्रेनिंग के क्लस्टर मानसेहरा, मुजफ्फराबाद, कोटली और मुद्री के बहावलपुर में तैयार किए। सूत्रों के मुताबिक मानसेहरा के करीब बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला और बतरासी में आतंकी ट्रेनिंग का खेल ISI और पाक आर्मी खेल रहा है। मुजफ्फराबाद के पास चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्कारा अक्सा, अब्दुल्ला बिन मसूद और दुलाई नाला, कुल 5 जगहों पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। POK कोटली के नजदीक जो आतंकी ट्रेनिंग के क्लस्टर बनाए हैं, उनमें गुलपुर, सेंसा, बाराली और दूंगी शामिल हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आतंकवाद की ABCD पढ़ने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग के बाद भारत में घुसपैठ कराने के लिए सरहद पर 11 नए रूट की पहचान की गई है। घुसपैठ के इन सारे रास्तों पर सुरक्षा बलों की नजर है। पाकिस्तान ने आतंकी ट्रेनिंग की एक नई साजिश रची है। इसके लिए उसने इस बार पाक अधिकृत कश्मीर में कई ऐसे क्लस्टर बनाए हैं जहां पर आतंकवादियों को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि मानसेहरा और मुजफ्फराबाद के इलाके में भारी संख्या में आतंकवादियों को इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही इन ट्रेंड आतंकवादियों को 11 नए रूटों के जरिए भारत में घुसपैठ कराने की साजिश है। जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जहां से ये घुसपैठ कर सकते हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि LOC के उस पार 35 लॉन्चिंग पैड पर भारी संख्या में आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है, जो इन सर्दियों से पहले घुसपैठ कर सकते हैं। आज तक ने इससे पहले खुलासा किया था कि किस तरह आतंकियों ने हाइब्रिड आतंकियों के जरिए दहशतगर्दी की नई साजिश रची है। साफ दिख रहा है कि सुरक्षा बल की सख्ती के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बौखलाहट में नित नए प्लान बना रहे हैं। लेकिन शुक्र है हमारे वीर जवान और चौकस सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार की हर साजिश को नाकाम कर रही हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब बात 30 घंटे में हुए 5 एनकाउंटर की, जिसमें अब तक 7 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं, जबकि 5 जवान शहीद हो गए। कल पुंछ जिले में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। उस इलाके में कल से सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर का यही वो इलाका है जहां कल आतंकियों से मुठभेड़ में देश के 5 वीर जवान शहीद हो गए। राजौरी और पुंछ जिले के सरहद पर बसा डेरी की गली का इलाका। तस्वीरें देखिए, इलाका कितना दुर्गम है। पेड़ों से ढकी इन पहाड़ियों या नालों में अगर कोई छिप जाए तो रेत में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। लेकिन कल जिन आतंकियों ने घात लगाकर जिस तरह वार किया, उन्हें सबक सिखाने के लिए जवानों की भारी फौज डेरा की गली पहुंच चुकी है। जो मेरे पीछे आप ये इलाका देख रहे हैं, जो जंगल का इलाका, यहीं पर जो है आतंकवादी छिपे हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है कि कम से कम 3 से 5 आतंकवादी जो है इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो सेना की गाड़ियां हैं कितनी संख्या में यहाँ पर है। आज सुबह भी जो है रीइंफोर्समेंट भेजे गए हैं जंगल की तरफ, यानी कि और सैनिकों को भेजा गया है। और जो ये तलाशी अभियान है इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया है।
कल के हमले के बाद डेरा की गली में अतिरिक्त जवान भेजे गए हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। ये जवान कल से उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं डेरा की गली इलाके में, जहां पर कि एक मुठभेड़ चल रही है भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच। इस समय आप देख सकते हैं कि समूचे इलाके में जो है गहन तलाशी अभियान चल रहा है इस पूरे जंगल के इलाके में, और भारतीय सेना के जो शूरवीर है इस समय गहन तलाशी अभियान इस पूरे इलाके में कर रहे हैं। 5 जो है भारतीय सेना के जो शूरवीर है वो शहीद हुए इस एनकाउंटर में, जिसमें कि एक जेसीओ भी शामिल है। फिलहाल यहाँ पर जो है गहन तलाशी अभियान चल रहा है, ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। कल पुंछ जिले के डेरा की गली में आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया था। आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर जवान वहां पहुंचे थे। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही शरद सिंह और सिपाही वैशाख ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। एक तरफ पुंछ के गुनहगारों को सजा देने के लिए चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है, तो दूसरी तरफ शोपियां में 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो गए। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त दानिश अहमद, यावर अहमद और मुख्तार शाह के रूप में हुई है। मुख्तार गांदरबल में रहता था, लेकिन पिछले दिनों खाने का स्टॉल लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद शोपियां में आ गया था। शोपियां में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर अभी लोग भूले भी नहीं थे कि आज शोपियां के फेरीपोरा में एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 30 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में ये 5वां एनकाउंटर था। रविवार रात अनंतनाग और बांदीपोरा एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुंछ में 5 जवान शहीद हुए। शोपियां के 2 एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर किए गए। संदेश साफ है, देश के खिलाफ जो बुरी नजर डालने की हिमाकत करेगा उसकी खैर नहीं। राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। रुकना होगा यहाँ से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।